गाइस, मैं हूँ आपका अपना बिग बॉस खबरी, जो रखता है हर खबर पर सॉलिड नज़र। और गाइस, मैंने अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही बिग बॉस के रिसेंट डेज़ की वीडियो डाली थी कि जितने भी हुआ है कलेश वगैरह एंड जितना भी कुछ हुआ है वो सब एक्सप्लेन करूँगा। तो अब ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है, जहाँ मैं आगे के डेज़ इंक्लूडिंग वीकेंड का वार के 2 एपिसोड्स के बारे में जो है डिस्कस करूँगा एंड उसके बारे में अपना हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा एंड उसको रिव्यू भी करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीक जो है वो क्या कौन कौन से टास्क हुए हैं। जो से मैंने को बताया था कि टास्क होने वाला है आज के एपिसोड में, तो वही टास्क के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहले तो बात कर लेते हैं फरहाना भट्ट की री एंट्री की। तो बिग बॉस ने डे 6 पर एक नया एप्रॉन अनवील किया, जिसमें सारे हाउसमेट्स ना एक वीक तक ट्रेंडिंग कौन है जियो हॉटस्टार पे 24/7 उसके ऊपर ना उसके हिसाब से एक्सेस करेंगे ऐप्स के, और वो ऐप्स होंगे बेकार ऐप्स। जैसे ही फरहाना ऑब्जर्व कर रही थी हाउसमेट्स को सीक्रेट रूम से, तो डे 1 में बिग बॉस ने अलाउ किया कि उन्हें अलाउ किया कि जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी एक कंटेस्टेंट को ऐप्स का एक्सेस दे, और सबको एक्सेस नहीं मिला सिवाय गौरव को, और गौरव को 2 ऑप्शंस दिए गए। यहाँ तो फरहाना की री एंट्री, यहाँ पर हाफ़ राशन हाफ़ प्लेट, यानी हाफ़ राशन सबको मिलेगा घर का राशन घटा कर, और गौरव ने चूज़ किया फरहाना की री एंट्री, जिसके बाद हुई फरहाना की घर में री एंट्री। और सबको पता चला कि फरहाना तो गई ही नहीं थी, वो तो सीक्रेट रूम में जो है वो सारे एक्शंस देख रही थी, इंक्लूडिंग उनके नॉमिनेशंस के कमेंट, और बसीर को मैरी गो राउंड वाले सेगमेंट से जो है वो बस एलिमिनेट करना। अरे मैंने मैरी गो राउंड वाले के सेगमेंट का नहीं बोला, तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो उसके अलावा मैरी गो राउंड वाला एक टास्क हुआ, जहाँ पर जो है वो गार्डन एरिया में कैप्टनसी के कॉन्टेंडर्स, सॉरी मुझे इंग्लिश थोड़ा वीक है तो उनके लिए सिलेक्शन हुई और मैरी गो राउंड को पूरा बनाया गया, जो मुझे लगा कि इन्होंने स्क्विड गेम से छापा है। बस स्क्विड गेम का भी एक मिंगल नाम की गेम है कोरिया में बहुत फेमस, उसका छापा हुआ है, तो उसी का छाप के इन्होंने एक एक मैरी गो राउंड बनाया, जिस पर कंटेस्टेंट्स को चढ़ना था एंड उनको गोल घूमना था, एग्जैक्टली लाइक स्क्विड गेम। और पीछे एक बहुत ही क्रिंसी नर्सरी राइम बज रही थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैंने उस टाइम पे म्यूट किया। तो इसमें किसी एक कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करना था जो संचालक बने। बसीर को फरहाना ने बोला कि बसीर संचालक बने और गेम से बाहर हो जाए, साथ से बाहर हो जाए। और जब भी चिल्ड्रंस की लाफ्टर सुनाई दी, हाउसमेट्स में मैरी गो राउंड पर चढ़ गए, जिनको तब तक घूमना था जब तक उनको गाना स्टॉप नहीं हो जाता। और जैसे डिजिटल स्क्रीन पर 4 घर थे, डिजिटल स्क्रीन वाले 4 घर थे, और डिजिटल स्क्रीन पे जो है हर डिस्प्ले पे एक नंबर आएगा, उस अमाउंट ऑफ पीपल को उस घर के अंदर जो है वो एक्सेस मिलेगा, और बाकी के ऑक्यूपेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेटेड हाउसमेट्स को भी ये ऑप्शन मिला था कि वो जब गेम ख़त्म हो जाए, जो एलिमिनेट हो जाएं, वो बाद में जाके संचालक यानी बसीर के साथ जो है वो डिस्कस कर लें कि हाउसमेट्स कि किसको हाउस से कैप्टनसी की रेस से बाहर करना है। तो पहला राउंड हुआ, और पहले राउंड में एलिमिनेट हुए अमाल और मृदुल। सेकेंड राउंड में अवेश जो है एलिमिनेट हुए, अवेश दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया जनोसेक। थर्ड राउंड में एलिमिनेट हुई नीलम जी। फोर्थ राउंड में एलिमिनेट हुई प्रणीत और तानिया, और फिफ्थ राउंड में एलिमिनेट हुए गौरव खन्ना, नेहल और निहाल वटेवर नेम इज, एंड जीशान कादरी जी। और उसके बाद डे 5 पे जो है वो एक और कैप्टेंसी टास्क हुआ, जिसमें बाकी बचे हुए कॉन्टेंडर्स यानी कि अशनूर कौर, अभिषेक बजाज और हम सबकी फेवरेट कोनिका जी का जो है वो सिलेक्शन हुआ था। और उसमें एक और टास्क हुआ गया डे 5 में, जिससे फैसला होता कि कौन उन तीनों में से घर का सबसे पहला कैप्टन बनेगा। तो सब तीनों को एक वर्कस्टेशन दिया गया और अपने कॉन्टेंडर को असाइन किया गया, और सबसे डिज़ाइनेट किया था संचालक की तरफ से, जो डिज़ाइनेट हुआ, और संचालक बनी थी तानिया। ओके। और ईच वर्कस्टेशन में क्रेयॉन थे, जहाँ कंटेस्टेंट के कॉन्टेंडर
के असाइन कलर्स को टाइल्स कलर करनी है। सपोर्टर हाउसमेट्स ने एक एक टाइल डेक से उठाई और उनके एक साइड पर जो है वो कंटेंडर के कलर से कलर किया और अदर साइड पे कोयले से क्रॉस बना दिया। उन्हें वो हाई टाइल उठा के अपने कंटेंडर्स को दी, या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दी, और वहाँ पे उनको स्टेज पे प्लेस करने लगे। पर उनको दूसरे कंटेंडर्स को ये मौका मिला था कि वो अपोनेंट की जो टाइल है उनको फ्लिप कर दे, ताकि वो क्रॉस वाला जो साइन होता है वो डिस्प्ले हो। एंड बिग बॉस ने पूछा कि कंटेंडर्स खुद खेलेंगे या अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे। अभिषेक और अशनूर तो पहले खुद से पार्टिसिपेट करे। अभिषेक ने खुद से पार्टिसिपेट किया। अशनूर को पहले ऑप्शन दिया गया तो अशनूर ने चूज़ किया कि वो जो है अवेश को रखेगी। अवेश को मेरे ख्याल से शायद रखेगी, अवेश को रखा, लेकिन अवेश तो बाद में अशनूर ने बोल दिया कि मैं अवेश से नहीं करवा रही, मैं खुद करूँगी। एंड देन अशनूर ने भी खुद किया। और जो थर्ड था वो कनिका जी ने सिलेक्ट किया भसीर को उसके रिप्रेजेंटेटिव से, और जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टास्क में पार्टिसिपेट करने से। और तानिया को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वो संचालक बनी थी, जिनको ये टास्क दिया गया था कि वो कंटेंडर की टास्क का विनर बताए, और जिनकी सबसे ज़्यादा टाइल है वो जो है वो कैप्टन बनेंगे। और तानिया ने अनफेयरली बिना गिने जो है वो कनिका जी को कैप्टन बना दिया। बट समहाउ अभी आज के एपिसोड में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो बाद में बात करेंगे। तो जिसके बाद डे 6 पर एपी फेज ने कनिका जी को जो है वो एपी फेज कैप्टन ऑफ द हाउस बनने पर कंग्रेचुलेट किया, और एपी फेज वेसिकुलर जो है वो अनलॉक हुआ, और सबको एक एक बॉटल, कनिका जी को एक बॉटल मिली एपी फेज की, जिसमें से दूसरी बॉटल उन्होंने बसीर को दी टू शेयर है टू हिम। और फरहाना के बारे में तो बोल ही गए। फरहाना जो आई थी गौरव के कहने पे, तो गौरव ने की वजह से फरहाना की सीक्रेट रूम से री एंट्री हुई, और जो मेन बात थी वो हुई कि फरहाना ने रिसेंटली बस एंटर करते ही उनकी लड़ाई हो गई बसीर के साथ, जो कि जस्टिफाइड थी, क्योंकि फरहाना के बारे में बहुत घिनौनी बातें की गई थी बसीर के द्वारा, और बसीर ने जो घिनौनी हरकतें की थी फरहाना के नाम पर, फरहाना को बदतमीज़ी से बात करना, फरहाना के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोलना, और ये बोलना कि वो घर में रहना डिज़र्व नहीं करती, और नॉमिनेट करना, ये सब चीज़ जो है फरहाना को जो है उसका चीज़ का बदला लिया। एंड आई न्यू फरहाना ने अच्छा किया, बिकॉज दिस वॉज जस्टिफाइड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब टास्क भी हो गया, उसके बाद अब बात करते हैं वीकेंड का वार की। तो वीकेंड का वार हुआ, वीकेंड के वार के पहले हफ्ते में, जैसे प्रोमो में दिखाया था, पहले वीकेंड का वार में जो है वो प्रणीत को बैश किया सलमान खान ने थोड़ा सा। उसके अलावा अवेज रंगा से बोला कि आप भी दिखा करो स्क्रीन पे, ज़्यादा गायब मत रहा करो। उसके अलावा इन्होंने तानिया की अप्रिसिएशन की, जो कि डिज़र्व नहीं करती थी। तानिया को अप्रिसिएट क्यों किया, मुझे ये बात तो गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तानिया तो जिस तरह से फेंक रही थी ना सस्ती उर्वशी रौटेला, उस हिसाब से फिर तानिया को बैश मिलना चाहिए था, लेकिन सलमान खान ने उल्टा उनको अप्रिशिएट किया। उसके अलावा कनिका जी की तो बहुत फेवर किया जा रहा था सलमान खान के द्वारा कनिका जी को बहुत फेवर किया जा रहा था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर डे 1 पे ही आई बागी 4 की कास्ट, जिसमें थे हन्ना संतू, टाइगर श्रॉफ एंड हम सब की फेवरेट पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा, जो कि इस सीज़न के वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट थी, जो सीज़न की वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट अपीयरेंस थी, और वो दोनों डे 7 पर एंटर हुए थे। उसके बाद जो है आई सेकेंड वीकेंड का बार की बारी, और फिर आया एलिमिनेशन का टाइम। तो पहले तो बहुत फ़नी वे में जो है सलमान खान ने सबको हाथ उठवा के पता करा कि कौन कौन नॉमिनेटेड है, बहुत फ़नी वे में उन दोनों सबके नाम लिए, पर वो सीन मिले बहुत फ़नी था। लेकिन उसके अलावा भी एक और सीन अच्छा था, जो टास्क हुआ इस सीज़न में, मतलब जो बॉल वाला टास्क हुआ, और उसके अलावा जो फॉलोअर वाला टास्क हुआ है, उसके अलावा जो एक और टास्क हुआ जो कि था जो वर्डिक रूम वाला टास्क। उन तीनों में से तानिया, वर्डिक रूम वाले टास्क में तानिया मुझे बहुत देर लगी थी, एंड निशान जी मुझे वो फॉलोवर वाले टास्क में बहुत चिढ़ दे रहे थे। पर समहाउ निशान जी को जो है वो घर का पहला फॉलोवर या मंत्री बनाया गया, जो कि बहुत अनफेयर था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तानिया को साथ ने जैसे अनफेयर किया कनिका जी के साथ, तो कनिका जी ने अनफेयर किया दिशान के साथ, और दिशान जी को सेलेक्ट किया गया टू बिकम द बीबी मंत्री और बीबी फॉलोवर। जिसके अलावा जो है
बीबी मंत्री बनाई गई। और जिसके अलावा एक और चीज़ हुई, जो एक और टास्क हुआ था बॉल वाला टास्क तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो मुझे देखते बहुत हंसी आई, बिकॉज उस टास्क का एक सीन बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे तो इंटरेस्ट जब तक हो रहा है बीबी सीज़न में, मुझे लग रहा है ये सीज़न 18 से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो टास्क हो रहे हैं एंड दैट मॉर्निंग वाले सॉन्ग्स आर बैक, बॉलीवुड सॉन्ग्स आर बैक और सब कुछ, मुझे तो ये सीज़न बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अवेट है कि सीज़न की पहली वाइल्ड कार्ड है, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत सारे नाम आए हैं जो वाइल्ड कार्ड के लिए। तो सबसे ज़्यादा मेन नाम जो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, वो है अपूर्वा मुखर्जी, एक द रेबल किड का। द रेबल किड यानी अपूर्वा मुखर्जी का पहले जो है सीज़न स्टार्ट होने के टाइम पे भी नाम आ रहा था, पर उन्होंने समहाउ रिजेक्ट कर दिया। पर अब इनको दोबारा अप्रोच किया गया है और हो सकता है कि वो इस सीज़न में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन की। तो पहले तो फन वे में सबके नाम लेके जो है सलमान खान ने पोक किया, सबको डराया। उसके बाद पता चला कि घर में कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, विच वॉज जस्टिफाइड, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए ना कि अपना पार्ट दिखाने का कि वो। लेकिन एक और चीज़ अनाउंस हुई कि नेक्स्ट वीक होगा डबल इविक्शन। और अभी एक और खबर बस आई है सामने से कि इस वीक जो वीक स्टार्ट हुआ है, यानी जो आज से स्टार्ट होगा, उसमें जो है डबल इविक्शन होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो फर्स्ट इविक्शन होगा मिड वीक इविक्शन और दूसरा इविक्शन होगा वीकेंड का वार वाला इविक्शन। अब देखते हैं क्या होता है, कौन जाता है। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की बात करें जो इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं, वो है कनिका जी, अवेश, अमाल और प्रणीत और नतालिया और गौरव। उसके अलावा आज जो फाइट होने वाली है, आज के एपिसोड की भी डिस्कशन कर ले रिकैप की। तो उस जो कल का एपिसोड है उसी की फाइट को आज कंटिन्यू किया जाएगा। कल के एपिसोड में जो हुआ ये था कि अभिषेक लास्ट में आया था ये सीन पूरा। अभिषेक लास्ट में है ना अपना खाने का बोल लेके वो जो डाइनिंग पे प्रॉपर्टी वाला जो है पूरा एरिया जहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है वहाँ पे आके बैठा, बट अमाल ने मना कर दिया उसको, जो कि जस्टिफाइड था, क्योंकि अमाल को लगा कि वो वहाँ पे सोने वाला है तो उसको जगह नहीं मिलनी चाहिए खाने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए कि वो टेबल पर जाके बैठ के खाना खाए। बट नहीं, उनको ज़बरदस्ती बस उधर ही उस एरिया में बैठ के खाना खाता था। हमारे 3-4 बार प्यार से मना किया उसको कि जो है आप मत बैठो, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, और उन्होंने नहीं किया। तो उन दोनों के बीच हो गया एक बहुत बड़ा घमासान। और उस घमासान के बाद आज के एपिसोड में जो है वो दिखाया प्रीकैप में कि जीशान जी और गौरव के बीच में भी आज फिर से लड़ाई हुई, जो आज के एपिसोड में आएगी। उसके अलावा अमाल ने जो है वो सॉरी बोला अभिषेक को, तो वो भी देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी अब रेस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मैं आपका अपना बिग बॉस खबरी देखता है, हर खबर पर सॉलिड रहता है। बाय बाय।